वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए साईं बाबा को क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं उनकी। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं साईं बाबा का नाम लेके, ओम साईं राम। और साईं बाबा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सदा ही हम लोगों पर बना रहे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। तो आइए देखते हैं साईं बाबा आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए, इनकी जो ये महीने के आखिरी दिन रह गए हैं 10 दिन, इनके लिए आपको साईं बाबा यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या मैसेजेस दे रही हैं और क्या आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपके लिए पहला कार्ड है शेयरिंग का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बात करता है आपके लिए अथॉरिटी की। तो साईं बाबा यहाँ पे आपको यही गाइड कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए कि अगर आपकी वो योग्यताएं हैं या फिर आप उस जगह पर हैं जहां आप किसी की मदद कर सकते हैं, जहां आप अपनी सेवा किसी को दे सकते हैं, अपना साथ किसी को दे सकते हैं, तो बिल्कुल आपको देना चाहिए। साथ ही साथ ये कार्ड बात करता है इंट्यूशंस की भी, यानी कि अपने गिफ्ट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से यहाँ जो मतलब है वो यही है कि आप अपनी वो योग्यताएं लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, उनकी कोई मदद कर सकते हैं, उनको कोई गाइडेंस दे सकते हैं, उनको कोई इंट्यूशंस दे सकते हैं, उनको कोई ज्ञान दे सकते हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़ आप किसी को ऑफर कर सकते हैं जो कि आपके पास भरपूर है। तो साईं बाबा यहाँ पे इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ में, क्योंकि एक कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तो साईं बाबा इसके साथ आपको यही कह रहे हैं कि अपने जीवन में खुशियां लाने के साथ साथ आप किसी और के जीवन में खुशियां देने का कारण भी बन सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको देखना चाहिए, किसी और के जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। यानी कि अपनी लाइफ में जो आपकी लाइट है, आप उस लाइट से किसी और की लाइफ में कोई दिया जला सकते हैं, कोई लाइट जला सकते हैं, किसी और के दिल में, किसी और के घर में कोई ना कोई आप रोशनी जगा सकते हैं, कोई पॉजिटिविटी उसको दे सकते हैं, या लाइफ की ब्राइट साइड किसी को दिखा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एक्चुअली ये आपके लिए लाइफ की उस ब्राइट साइड और पॉजिटिव साइड की बात करता है, जिसके द्वारा आप किसी न किसी की ऐसी मदद कर सकते हैं जो कि कोई इंसान अपनी निराशा से भी बाहर निकल सकता है उसमें से, और कोई इंसान कुछ ना कुछ उसमें अपने लिए अच्छा भी क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। टर्निंग इनका मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो इस कार्ड के द्वारा साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी आने वाले समय में, वो सब कुछ आपको मिलेगी आपके ही अंदर। यानी कि अपनी जो भी आपकी सोच है, उस सोच को और भी ज़्यादा गहराई में ले जाने की ज़रूरत है। आपसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, या आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसमें बहुत कुछ चल रहा है। वो उन सब में आपको बहना नहीं है, उन सब में आपको खुद को कंट्रोल करना है, खुद को रोक कर रखना है, ताकि आप अपने अंदर की उस आवाज़ को सुन सकें, जिसको सुनकर आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, और आपका जो मेडिटेशन है इस वक्त हो सकता है पिछले काफ़ी समय से या तो डिस्टर्ब चल रहा हो, या फिर आप उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको उसके लिए समय भी निकालना चाहिए और थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। एक्चुअली कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं इन कार्डों के द्वारा आपके लिए कि अगर पास्ट की कुछ बातें आपको बहुत परेशान करती हैं, आपके दिल दिमाग पर बहुत हावी रहती हैं, तो वक्त है ये आपके लिए उन सब बातों को पीछे छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने आप को सही रखने का, अपनी ग्रोथ करने का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगला भी थंडरबोल्ट का कार्ड है। ये कार्ड भी आपके लिए बात करता है अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो शक्ति है, उसको इकट्ठा करने की। यानी कि यहाँ पे आपको अपने चक्रास को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं कि आपने ना पिछले काफ़ी समय में ऐसा रहा है कि दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है। आपके जो भी पास्ट के अनुभव आपको मिले हैं ना, उससे ही आपको जो नॉलेज या जो समझ आपके अंदर डेवलप हुई है, वो इसलिए ही हुई है कि जीवन के हर रास्तों को आपने बहुत ही ना अकेलेपन में गुजारा है, और बहुत ही सब चीज़ों का सामना आपने एक अकेलेपन की एनर्जी के
साथ में किया है, आपने बहुत कुछ देखा है अपने पास्ट में और बहुत कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपको आज भी जलाती हैं या फिर वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस बार बार आपकी लाइफ में उभरते रहते हैं। इस पास्ट की जर्नी से बाहर निकलने में ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हुई हो, यानी कि आपके साथ में कोई रोग भी लग गया हो या फिर आपको कोई इलनेस हुई हो, किसी तरह की कोई बीमारी से भी आप ग्रसित हुए हों, यानी कि कोई ना कोई ऐसा आपके साथ ऐसी चीज़ें आपके साथ आपके पास्ट में ज़रूर हुई हैं जिनसे कि मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से आपका नुकसान हुआ है और उससे उबरने के लिए आपने अपनी अपनी जी जान लगा दी। और साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आज भी अगर वो चीज़ें तुम्हें जलाती हैं तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपने अंदर की आवाज़ सुनने की भी आपको ज़रूरत है। न्यू विज़न का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली साईं बाबा के आपके लिए। जैसे ना आपकी जो ये जिन भी लोगों ने पाइले को चुना है ना, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, यानी कि अपने डिसीजंस के लिए भी आप लोगों पे निर्भर नहीं होते हैं, आप अपने काम खुद करने पसंद करते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलता है जब आप खुद से सारी चीज़ें कर लेते हैं। हो सकता है कभी कभी फिजिकली आप उन चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हों या आपकी कोई हेल्थ का इश्यूज़ आपके सामने आ जाते हों, लेकिन आपके साथ में ऐसा भी हुआ है कि अपने परिवार के लोगों को और अपने साथ के लोगों को आपने बहुत सपोर्ट किया है। साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो फुल मून भी आने वाला है, इस टाइम पीरियड में भी आपको अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करना चाहिए, यानी कि क्योंकि फुल मून के टाइम पे है इक्लिप्स भी, यानी कि ग्रहण भी लग रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन को कहीं एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ उसमें ढूंढनी चाहिए और अपनी जो विज़न है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में पुरानी दृष्टिकोण से ही सारी चीज़ों को देखते आए हैं तो वक्त अब आपके लिए कुछ ऐसा है, इस इक्लिप्स से, इस ग्रहण से आने वाले इन 10 दिनों के बाद से आपके लिए ना सारी ही सिचुएशन जैसे चेंज हो रही है। आपका जो पुराना सेल्फ था वो जैसे उसको ना, जैसे ये इस कार्ड के अंदर है ना कि जैसे आप जलाकर बाहर निकल रहे हैं, आप जलाकर कहीं ना कहीं अपनी उस अंदर की एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और एक न्यू विजन के साथ में आप बाहर आएंगे आने वाले समय में, और एक नई एनर्जी के साथ में आप बाहर आएंगे और अपने नए सेल्फ के साथ में बाहर आएंगे, जैसे किसी ने कुछ सोचा है अपने लिए कुछ करने की। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। यहाँ पे आप बहुत कुछ पीछे छोड़ने वाले हैं, बेशक आप छोड़ चुके थे पिछले काफ़ी वक्त में, लेकिन अब आप रियल में पीछे छोड़ने वाले हैं और ये बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली आपके लिए साईं बाबा के यहाँ पे। तो देखते हैं आपके लिए अदर कार्ड से, अदर डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे साईं बाबा के। यहाँ पे मैंने ये 2 कार्ड आपके लिए यूनिकॉर्न डेक से पहले ही निकाल रखे थे। लव हील्स फियर का मैसेज है, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। तो आपको किसी भी सिचुएशन में डरने की ज़रूरत नहीं है, किन्हीं लोगों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोई इमोशंस हो, आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनका आपको डर हो या फिर जिनकी बातें आपके ऊपर हावी होती हों, तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपको किसी की एनर्जीज के अंदर ना नहीं जाना है। ये कार्ड बहुत क्लियरली इसी कार्ड को इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग ना बोल रहे हैं इस लेडी के आसपास, इस जो ये जो फिगर है इसके आसपास कितने सारे लोग हैं। एक सेकेंड, अब आपको दिखाई देगा ये कितने सारे लोग इसके आसपास बोले जा रहे हैं इसको कुछ ना कुछ, लेकिन इसका ध्यान कितना अपना गहराई के अंदर है और कितनी शांति के अंदर है, और इसके अलावा अब ये कुछ नहीं सुन रही। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज अब आपकी चेंज होने वाली हैं आने वाले वक्त में, और आपको यही करना है कि अब आपको किसी की नहीं सुननी, आपको सिर्फ एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहना है ताकि आप अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएं। इमेजिन का मैसेज है, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। अगर आप अपने जीवन में ये सारे परिवर्तन ले आते हैं, आप किस तरह से महसूस करेंगे अपने जीवन को। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपको वैसा ही महसूस करना है और वैसा ही अब आपको रहना है। कोडिपेंडेंसी का यहाँ पे मैसेज है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आप किसी तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर नहीं है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप ना बहुत अकेले रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा आप इंटरनली अकेले हो गए हैं कि अब ना कहीं वो आपके लिए एडिक्शन की तरह बन गया है। अगर आपको कोई साथ अपना देना चाहे, कोई हाथ अपना देना चाहे, तो आप ना लेना पसंद नहीं करते, या कुछ समय के लिए वो आपको ठीक लगता है और उसके बाद में वो चीज़ें आपके लिए बदल जाती हैं। जैसे अपनी लाइफ में किसी भी सनराइज़ को या सनसेट को, सूर्य उदय होते हुए या सूर्य अस्त होते हुए आप अकेले ही देखना पसंद करेंगे। किसी भी नेचर को, नेचर के किसी भी व्यू को आप अकेले ही इंजॉय करना पसंद करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से, या ऐसा चला है आपके पास्ट में कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ आपने अकेले किया है, अकेले संभाला है। क्योंकि अगर आप खुद भी ये सारे कार्ड्स देखेंगे इन यूनिकॉर्न्स कार्ड को छोड़कर, कि इसमें एक जो फिगर है वो बिल्कुल ही अकेला है।
अगर आपको जॉइंट्स में पेन होता हो, स्पेसिफिकली आपकी नीज़ में पेन होता हो या आपको बेंड करते हुए, झुकते हुए आपको पेन होता हो, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेचिंग्स करनी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके और थोड़ा सा आप ठीक रह सकें। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लोग आएँ या आपकी लाइफ में कोई रिश्ता मैनिफेस्ट हो, या फिर ऑलरेडी है और उसमें आप कहीं ना कहीं खुश अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि इस तरह के एडिक्शंस को अपनी लाइफ में हावी नहीं कीजिए। और अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की जो सोलो वाली एनर्जी है, इससे बाहर निकलना चाहिए। यानी कि अपने अकेलेपन को इतना भी एंजॉय नहीं कीजिए कि आप वास्तव में अकेले ही रह जाएं। तो देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए साईं बाबा आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं। कैफीन फ्री का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। इस तरह की किसी चीज़ का एडिक्शन है कि आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, कैफीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो अपनी बॉडी की आपको सुनना चाहिए। अपनी बॉडी की बात सुनिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, जिससे कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का जो असर है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ना हो और आपको कहीं ना कहीं परेशान ना करे। सुन लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आपके लिए देखते हैं साईं बाबा के अदर मैसेजेस यहाँ पे क्या आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली आपके लिए। न्यू बिगनिंग का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपके लिए कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स है, नई शुरुआत है, इसलिए न्यू विजन्स भी हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आपकी कोई ना कोई नई शुरुआत जरूर होगी, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर जाना होगा गहराई में। और आपके लिए मैसेज है अगला, प्रे फॉर आंसर्स। जब आप मेडिटेशन करेंगे या मेडिटेशन आप करते हैं तो आपको उसमें प्रेयर करनी चाहिए उन आंसर्स के लिए जो आपको चाहिए। तो जरूर देखिएगा कि आने वाले इस समय के लिए साईं बाबा की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स, ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, क्योंकि ये एक चेंज है, बड़ा इनर चेंज है आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने वाला है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में है वो आप कर सकें। और अगर कहीं ना कहीं आप किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप जिन लोगों के साथ हैं उसमें आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है, तो ये भी आपको देखना होगा आने वाले समय में कि कहीं आपका अकेलापन तो आप पे इतना हावी नहीं हो रहा कि आप उसे ही इंजॉय करने लग गए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस, ये गाइडेंस और ब्लेसिंग साईं बाबा की किस तरह से आपके लिए काम में आती हैं। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए आने वाले इन 10 दिनों के लिए साईं बाबा के क्या मैसेजेस और गाइडेंस है आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पायले की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत प्यारी एनर्जीज थी पायले में। देखते हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं पायल बी वालों के लिए साईं बाबा यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है आपके लिए पहला। तो अपनी ही चीज़ों में बैलेंस बनाने के लिए साईं बाबा आपको यहाँ प्रेरित कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आने वाले इन 10 दिनों में अपने ही जो आपकी मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज है, यानी कि आपकी जो शिव और शक्ति है, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको अपने इनर वर्ल्ड को देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से अपनी दुनिया चला रहे हैं या आपकी दुनिया में चल क्या रहा है। जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ना आपके लिए एनर्जीज में, नेचर का मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो आपके आसपास नेचर में कुछ हो रहा है ना, जैसे अभी ये साइक्लोन वगैरह आया है, या फिर अब जो एनर्जीज ये जो चेंज हो रही है नेचर के अंदर, कहीं साइक्लोन आ रहा है, जैसे ग्रहण लग रहा है, अभी लगने वाला है आने वाले समय में। तो इन सब का जो आपके ऊपर जो असर है ना वो कुछ ज़्यादा है या फिर हमेशा ही होता रहता है। आप उन लोगों में से हैं जो कि नेचर में जब भी कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, प्रकृति जब भी अपना कोई ना कोई रंग या रूप बदलेगी, आप लोगों के ऊपर असर जरूर होगा। मदर अर्थ की हीलिंग या मदर अर्थ का कोई ना कोई काम आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, चाहे वो आप पशु पक्षियों के लिए करें, चाहे आप पेड़ पौधों के लिए करें, चाहे आप प्रकृति को, पर्यावरण को साफ करने के लिए करें। यानी कि आप में से जिन लोगों ने भी पायल बी को चुना है, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा या मिशन जो है आपका अर्थ पे, वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ में कनेक्टेड। और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि खुद को भी बैलेंस कीजिए और आपके आसपास का जो वातावरण है या एटमॉस्फेयर है उसमें आप जो भी योगदान दे सकते हैं आने वाले समय में आपको जरूर देना चाहिए। यानी कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने स्तर पे जरूर कोई ना कोई कोशिश या प्रयास करते रहने चाहिए, जिससे किसी ना किसी को हेल्प मिलती रहे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपके अंदर का नेचर भी है जिसपे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसपे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या चीज़ डिस्टर्ब आपकी हो रही है। और साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को देखिएगा कि आपकी एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं या किस तरह से आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके लिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है तो ये कार्ड क्लियरली आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में बैलेंस होने की बात करता है या बैलेंस बनाने की बात करता है। तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि बैलेंस बनाकर चलिएगा इस समय में और अपने आप को थोड़ा
थोड़ा सा बैलेंस रखने से लाइफ की जो भी सिचुएशन सामने आती हैं आप उनको देख सकते हैं। हालांकि कार्ड भी गिर भी गया था, लेकिन शफल करने के बावजूद भी यही कार्ड आया है। गिल्ट का मैसेज है ये आपके लिए। अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हो रही है जिसमें या तो आपको बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड में बहुत बुरे सपने देख रहे हो, तो उनसे भी आपको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। ये जो कुछ भी चल रहा है ना आपके दिल दिमाग पे, जो भी आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं या नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी आसपास अभी वातावरण में जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही है। अगर आप टीवी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कम करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया को भी कम करना चाहिए। आपको बैलेंस बनाना चाहिए अपनी एनर्जीज़ के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो दिल दिमाग है उस खासतौर से आपके दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें हावी हो चुकी हैं। आपको एक जैसे कहते हैं ना कि फिल्ट्रेशन की नीड है, आपको फिल्टर करने की ज़रूरत है कि आपको क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, किस दिन देखना है, किस लिए देखना है। यानी कि अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ आपको यहाँ फिल्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे एक काली बादलों की छाया आपके ऊपर इतनी ज़्यादा मंडरा रही है कि ये फूलों को आपके ऊपर बरसने नहीं दे रही। और साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। अगर लाइफ में कभी भी कुछ गलत होता है आपसे या हो जाता है गलती से, तो उसका गिल्ट लेकर अपने दिल दिमाग पे उन चीज़ों को हावी नहीं कीजिए। उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अपनी इंट्यूशंस को सुनिए और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। यानी कि लाइफ के अगर नेगेटिव साइड को ही आप देख रहे हैं, तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अब पॉजिटिव साइड ही देखने का वक्त है आने वाले समय के लिए। तो आपको उस पॉजिटिव साइड पर ही फोकस करना होगा, इसलिए ही शायद वो आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं। तो देखिएगा कि ये बैलेंस आप किस तरह से बना सकते हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड है यहाँ पे, पाइले में भी यही कार्ड आया था। लेकिन इस कार्ड के साथ सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ये बात करता है, अगर आपकी लाइफ में ये बिजलियाँ आप पर गिर भी रही हैं तो भी कहीं ना कहीं ये आपके उस रियल सेल्फ को बाहर निकाल के लाएंगी, जो कि आप कहीं ना कहीं या तो खो रहे थे या आप खो बैठे थे। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी बातें आपके दिल दिमाग पे हावी हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से जला रही हैं। तो आपको क्या करना है आने वाले वक्त में, तो साईं बाबा उसके लिए आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपने ध्यान को लेकर जाना है अंदर। मेडिटेशन आप लोगों के लिए मस्ट है, जैसे पाइल ए के लिए भी मस्ट था कि आपको करना ही करना है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप ना अपनी लाइफ में पहले कुछ कम करेंगे। ये कम आपको कैसे करना होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का या आप स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रा उसकी कुछ आवर्स कम कर दीजिए। अगर आप पूरी तरह से बंद भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा इमोशंस में आप बहिए नहीं। अगर आप बह रहे हैं इमोशन में, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी और भी हावी हो रही है। यहाँ पे ना आपको अपने अंदर की उस आग पे काबू पाना है, क्योंकि ये जो आग है ये आपको जलाने के लिए नहीं है, ये बिजलियाँ आपको जलाने के लिए नहीं है। ये बिजलियाँ आपके अंदर उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट करें। यानी कि अपने अंदर की आग को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। इसलिए साईं बाबा चाहते हैं कि अब आप उन सब चीज़ों को, उन कामों को करना कम करें आने वाले समय में, जो कि आपकी एनर्जीज़ का कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको उनसे प्रॉब्लम हो रही है। एक्सपीरियंसिंग का मैसेज है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग तो ऐसे रहे, कुछ लोग तो ऐसे जरूर हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है या कुछ ना कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे हैं, अब ये जो वक्त रहेगा इन आने वाले 10 दिनों में, आप कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। कोई ना कोई कदम आप उठाने वाले हैं। जैसे ही आप कोई कदम उठाएंगे वैसे ही आपके लिए जो ये फूल आपके ऊपर यहाँ पर जो बरस रहे थे ना, अगर आप खुद देखेंगे इस कार्ड के अंदर कि आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और साईं बाबा ने कितने सुंदर कार्ड आपके लिए दिए हैं। इस कार्ड के अंदर आपके ऊपर ये एक गिल्ट की एनर्जी या फिर परेशानियों की, टेंशनों की एनर्जी से, और ये फूलों को आने नहीं दे रही। यहाँ पर आपके ऊपर गिर रही हैं यहाँ बिजलियाँ, और ये बिजलियाँ कहीं ना कहीं जला रही हैं। और इस कार्ड के अंदर अगर आप देखें फूल भी हैं और बिजलियाँ भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस बन गए हैं। तो आप इस कार्ड को अगर पास से देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके लिए जो ये बिजलियाँ और ये फूल थे आपके लिए, ये कहीं ना कहीं इस कार्ड के द्वारा आपके अंदर ये लाइट बन गए हैं। और ये जो फूल हैं आपके ही कपड़ों के ऊपर गिर रहे हैं, आपके ही आसपास के वातावरण में हैं और आपके जीवन को सुंदर और खूबसूरत बना रहे हैं। इससे खूबसूरत मैसेजेस साईं बाबा के और क्या हो सकते हैं आपके लिए, कि जो चीज़ें आज तक आपको परेशान करती थी, जो चीज़ें आपको जलाती थी, उनको साईं बाबा आने वाले समय में बदल रहे हैं आपके एक्सपीरियंसेस के अंदर। यानी कि ये चीज़ें आने वाले समय में आपके लिए सिर्फ अनुभव की तरह रह जाएंगी। जो भी बातें आपके पास्ट में हुई हैं, जो भी चीज़ें आपको जलाती हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके लिए ख़राब हुए हैं लाइफ में, वो सब
एक्सपीरियंस आपके लिए ऐसे रहेंगे कि उनसे आप कुछ सीख कर अपनी यात्रा को नई शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही क्रिएट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पे, इसलिए ही शायद साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि बैलेंस कीजिए। और अगर आप खुद देखें, मैं आपसे कह रही थी कि नेचर का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, और देखिए यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, यहाँ पे थंडरबोल्ट है, यहाँ पर भी आपके लिए वही आग है, वही पानी है, वही फूल है। नेचर के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हैं, आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। यूनिकॉर्न के डेक से 3 कार्ड मैंने आपके लिए निकाल रखे थे पहले ही, यानी कि आपका पाई शुरू करने से पहले मैंने ये कार्ड निकाले थे। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। अगर आपको कुछ ट्राई करना है अपनी सिचुएशन में चेंज करने के लिए, आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि आप कुछ कर सकते हैं। आप कुछ ट्राई करते हैं जब आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो जरूर करने की कोशिश कीजिए वो भी जो आप करना चाहते हैं। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, नो मैटर व्हाट, योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ समय में अपने माता या पिता में से किसी को खोया हो, इस वजह से भी आप परेशान हो। अगर ये सिचुएशन है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं साईं बाबा आपको यहाँ पे बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपके माता पिता कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं उनके पास में, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। और आपके जो पेरेंट्स हैं अदर वर्ड से आपको अपना प्यार भेज रहे हैं। और जिन लोगों के माता पिता हैं आप उनके लिए चिंतित हो रहे हैं, तो आप चिंता नहीं कीजिए, आपके माता पिता यहाँ पे सही हैं, ये सही रहेंगे। आपके माता पिता जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप उनके कांटेक्ट में हैं या नहीं, फिर भी आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा ही करेंगे। ये कार्ड अपने आप आया था तो मैंने आपके लिए ले लिया। वेरी सून का मैसेज है, बट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। तो आपके लिए, आपके मन में जो भी इस टाइम अपनी सिचुएशन चल रही है, जो भी बातें चल रही हैं, आपकी लाइफ में ये सूर्योदय होने वाला है। कहीं ना कहीं आप एक ऊंची उड़ान, एक लंबी उड़ान भरने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में सिचुएशन जरूर चेंज होगी, और बड़ी बिग, ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए, जो कि जीवन में आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। लेकिन बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खोल के जा रहा है, बहुत सारे पर्दे आपके लिए उठा के जा रहा है, और बहुत कुछ जीवन में आपको एक्सपीरियंस दे के जा रहा है। अगर आप देखें, इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर सेम ही कलर हैं, और दोनों ही कार्ड आपके लिए लाइफ में चेंजेस की बात करते हैं। तैयार रहिए इन सारे बिग चेंजेस के लिए, क्योंकि साईं बाबा यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं इन सारे बिग चेंजेस के साथ में। तो देखेंगे आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं यहाँ पे साईं बाबा की। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends। तो यहाँ पे अगर आप किसी इंसान के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि अगर आप खुद के साथ भी अपने बॉन्ड को डीप बनाना चाहते हैं, या किसी के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जरूर उनके साथ में थोड़ा सा समय बिताने की या उनसे बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों की आपके माता पिता हो सकते हैं, और अगर आप माता पिता हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे हो सकते हैं, जिनके साथ भी आप अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं, उनके साथ आपको समय बिताना ही चाहिए। यहाँ पे साईं बाबा आपको आपकी हेल्थ के लिए गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके लिए सिचुएशन है, उसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर कहीं ना कहीं कलेक्ट करनी चाहिए, या इकट्ठी करके ही, रिसर्च कर ही आपको देखना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। यानी कि यहाँ पे अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो आपके इस कार्ड के अंदर भी नेचर ही है। तो आप जो भी इंसान हैं, जो लोग भी हैं, कहीं ना कहीं या तो नेचर के साथ में बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं, या नेचर का बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर होता ही होता है। तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। डील विद योर डार्क साइड, फियर्स का मैसेज है यहाँ पे। आपकी जो भी डार्क साइड है, थंडरबोल्ट का कार्ड और गिल्ट का कार्ड आपके लिए बात करता है इसी बारे में कि आपको अपनी उस डार्क साइड को कहीं ना कहीं फेस करना ही चाहिए, और देखना चाहिए कि कैसे आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, अब आपको उनको रिलीज कर देना चाहिए। लोग हों, रिश्ते हों, यादें हों, कोई भी ऐसी परेशानियां हों, कोई गलतियां हों, उन सबको रिलीज़ कर दीजिए। उनका आपके लिए कोई काम नहीं है। तो जरूर देखिएगा कि आने वाले समय के लिए साईं बाबा की मैसेजेस आपके लिए किस तरह से काम में आती हैं, ये गाइडेंस किस तरह से काम में आती है। और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा, और बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक करके ही जाइएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं आने वाले समय के लिए साईं बाबा आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स और क्या मैसेजेस हैं। तो देखते हैं साईं बाबा यहाँ पे पायलसी को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आने वाले वक्त के लिए। आप लोग हो सकता है कि हाईली इंट्यूटिव हो, आप लोग की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है मुझे। देखते हैं पायलसी वालों को यहाँ पे साईं बाबा क्या
गाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का मैसेज है यहाँ पे, तो आपको साईं बाबा यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर जीवन में अब नई उड़ानें भरने का वक्त आया है और पीछे चीज़ें छोड़ रहे हो, तो अब वो उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी जैसे आप अपने आने वाले वक्त में जैसे आप अपने ना सोल ग्रुप के कुछ लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ पे आपका इंटरेक्शन कुछ ऐसे लोगों के साथ में हो जिनके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, या फिर आपके लिए ये भी हो सकता है, इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, कि आपको कुछ ना रियलाइजेशन हो या फिर आपको कुछ समझ में आए, लेकिन वो कुछ नए लोगों से जुड़ने के बाद ही आपको समझ में आए कि आप या तो कैसा जीवन जी रहे थे, या उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या उसमें क्या चीज़ चेंजेस आप लेकर आ सकते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए रियलाइजेशन है यहाँ पे जो आने वाले समय में आपके लिए अच्छा साबित होगा, आपके लिए बेहतर साबित होगा। और अगर आपको उड़ान भरने का मौका मिले तो आपको उड़ान जरूर भरनी चाहिए, यानी कि जीवन को नए तरीके से, नए नज़रिए से जीने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। यही बात साईं बाबा इस कार्ड के जरिए आपको कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको द क्रिएटर का मैसेज है यहाँ पे। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है अपने लिए इन सारी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि यहाँ पे ना आपके जीवन को बदलना है। जैसे यहाँ पे लाइट है, इनकी ऑरा के चारों तरफ ये लाइट है, जो रोशनी है आपको उसके साथ जुड़ना है। आप जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आप एक स्ट्रांग इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की। अगर आपका मेडिटेशन ब्रेक हो रखा है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको रीस्टार्ट कर देना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो आपकी पावर्स हैं वो आपके अंदर ही हैं। आपको बाहर से किसी से गाइडेंस तो मिल सकती है, लेकिन जो आपका रियल सेल्फ है वो खुद इतना कैपेबल है कि वो अपने अंदर उस एनर्जी को बना सकता है, या फिर अपनी रोशनी को खुद बना सकता है, खुद क्रिएट कर सकता है। कुछ मामलों में आपको सोर्स के साथ जुड़ने की भी ज़रूरत है, यानी कि क्रिएटर के साथ जुड़ने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि अपने उस रियल सेल्फ को ना जानने के कारण आप बहुत सारा समय जैसे अंधकार में रह रहे हैं या अपनी शेडो साइड में रह रहे हैं। तो अभी भी अगर आपने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका शेडो सेल्फ है वो आपके ऊपर हाथ में है। और साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको उस क्रिएटर की एनर्जी से जुड़ना है, ताकि आपके लिए सिचुएशंस यहाँ पे चेंज हो सकें। लेटिंग गो का मैसेज है, डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी आप अपने शेडो साइड में जी रहे हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। उन सारे इमोशंस को जो कि अब आपके काम की नहीं है, या फिर आपके लिए वो चीज़ें अब उस तरह से काम नहीं देती। वो इमोशंस, वो रिश्ते, वो सोच भी हो सकती है, यानी कि ऐसी कोई सोच जिसमें आपको ये लगे कि किसी ने मुझे कोई ताना मारा या किसी ने मुझे कुछ बुरा कहा, तो मुझे पलट के कहना ज़रूर है, मुझे पलट के बोलना ज़रूर है। तो यहाँ साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको है ही नहीं। ये सारी जो भी अंधकार हैं, ये जो भी सारी परेशानियाँ हैं, इनको जलाने के लिए आपको अपने अंदर की लाइट पर ही फोकस करना होगा। आपको क्रिएटर से जुड़ना होगा, अपने अंदर की लाइट पर फोकस करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट से जुड़कर ही अपनी इस शेडो सेल्फ से मुक्ति मिल सकती है। और वो तभी होगा जब आप सारी सिचुएशन को गहराई से देखने की कोशिश करेंगे, और ये गहराई से आप तभी देखेंगे जब आप किसी सिचुएशन से, किन्हीं बातों से मूव ऑन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने किन्हीं बातों, किन्हीं सिचुएशन से मूव ऑन नहीं किया है। आपने बहुत सारी चीज़ें जीवन में देखी हैं, झेली हैं, और आपने उन बहुत सारी चीज़ों से, रिश्तों से, उन जगहों से, उन बातों से मूव ऑन किया है। लगातार अपने पे काम किया है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसा है जिसको लेट गो करना जरूरी है। और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि हाँ, उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे तो आपके लिए सारी सिचुएशन काफ़ी आसान हो जाएगी। कंट्रोल का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। जैसे यहाँ पे आपके लिए ये दोनों कार्ड बात करते हैं आपके इमोशनल साइड की, क्योंकि ये कप की, वाटर की एनर्जी के कार्ड हैं। और ये कार्ड बात करता है आपके लिए किंग ऑफ एयर की, यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स की। ये कार्ड बता रहा है कि यही अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है। अगेन द क्रिएटर के कार्ड के साथ में अपनी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन आपके लिए तभी बदलेगी जब आप सिचुएशन के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, जब आप रियल सेल्फ को अपने देखेंगे, अपने उस रियल सेल्फ पे फोकस करेंगे, उस शेडो सेल्फ से निकल के। और साईं बाबा चाहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन का जो भी कंट्रोल है कहीं ना कहीं अपने हाथ में लें। आपको अंडरस्टैंड करना होगा उन सारी बातों को जो कि आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते तो हैं, पर आप उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर आपके अंदर बार बार वो घूमती रहती हैं। ये ना बहुत अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है नेक्स्ट 10 डेज़ का, क्योंकि इसमें ग्रहण भी लगेगा। आपको ज़रूर ये सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों लेट गो करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि वो चीज़ें बार बार आपके शेडो साइड पे जब भी हावी होती हैं, वो आपको डल करती हैं, आपको डाउन करती हैं, आपको नेगेटिव करती हैं। और जो आपका रियल सेल्फ है वो आप खुद ही देख लीजिए कैसा है, तो आपको उस
डल साइड की, उस डार्क साइड की कोई नीड है ही नहीं। ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए साईं बाबा की गाइडेंस किस तरह से आपके काम में आ रही है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 कार्ड यूनिकॉर्न डेक से पहले ही निकाल रखे थे, सभी पाइल के लिए निकाल के रखे हैं। जस्ट बी योर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए। यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। तो आप एक ग्रेट पर्सन है। अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को, अपने अंदर के बच्चे को एंजॉय करने दीजिए। ये उड़ान खुद को भरने दीजिए और अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। जब भी हम पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में स्टक होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप देखें, बहुत क्लोज लुक मैं आपको दिखाती हूँ इस कार्ड का। यहाँ पे एक महल है जिसको छोड़कर ये बच्चा इन रास्तों से ना अपने इस घोड़े से, देखिए यहाँ पर आया है और अपने आप को एंजॉय कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं इस कार्ड को। तो आपको, और ये कार्ड भी आपके लिए बात करता है इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने की, अंडरस्टैंड करने की, अपनी सिचुएशन को उड़ान भरने की। आपका जो खुद का रियल सेल्फ है ना, वो इस तरह का है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। आप खुद को सही करने में कैपेबल हैं। लेकिन ये सही करना तभी हो पाएगा जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सुनेंगे और उन लोगों पे, उन हालातों पे, उन बातों पे, उन इमोशंस पे फोकस करना बंद कर देंगे जो कि आपके किसी काम की अब नहीं रही हैं। तो जस्ट बी योर सेल्फ। अपनी जो रियल सेल्फ है, आपका जो रियल बच्चा है, आप हो सकता है बहुत टॉकेटिव रहे हो एक टाइम में, इनकी बहुत बातों नहीं हो सकते हैं, चंचल हो सकते हैं और एक समय अब ऐसा आया है कि शायद आप किसी से बात नहीं करते, एक चुप सी लगी है आपके अंदर। इस चुप का लाभ उठाइए और अपने अंदर की एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होइए, क्योंकि जीवन के जो कड़वे अनुभव होते हैं ना, वो हमारे अंदर एक चुप्पी लगा ही देते हैं। लेकिन अपने अंदर के बच्चे को आप क्यों सजा देंगे, वो देने का अधिकार आपको नहीं है। साईं बाबा आपको यहाँ ऐसा करने से मना कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को जहाँ पर भी आप हैं। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। अगर आपको कोई इस तरह से कोई भी बात कहता है या आपसे कुछ करवाने की कोशिश करता है, तो आपको अगर पता है कि वो चीज़ गलत है, चाहे वो मॉरली गलत हो, चाहे वो किसी भी तरह से गलत हो, है ना, कि कोई आपको अपने किसी गलत काम में आपका सपोर्ट चाहता है, आपसे गलत काम में हाँ चाहता है, आपको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता है कि हाँ ये काम सही है, ये काम गलत है, हमारे हिसाब से करो। तो अब आपको अपने अंदर उस सारी चीज़ों को जाने देना है, आपको अपनी रियल फीलिंग्स सुननी है, आपको अपने रियल सेल्फ को सुनना है। और आप में से ना अगर कुछ लोग इस तरह की एनर्जीज में हैं, जैसे आपसे ना अगर कोई आकर ये कहता है कि उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, उसने तुम्हारे बारे में वो कहा, तो आपको उनकी बातें नहीं सुननी है। क्योंकि इससे ना, या तो अगर आप किसी का, जैसे आप किसी का स्टेटस देख रहे हैं, किसी का डीपी देख रहे हैं, किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ में और फिर उससे आपका जो अंदर का सेल्फ है वो हर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आप फिर लेट को नहीं कर पाएंगे उन सारी बातों को जो आपको कर देनी चाहिए। और नया भी फिर लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है आपके साथ में तो उसको भी आपको कहीं ना कहीं अवॉइड जरूर करना चाहिए। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो यहाँ पे अगर आपका कोई रियल सेल्फ ऐसा है जो कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप स्ट्रक हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है केमिस्ट्री नहीं है, तो आपको बिल्कुल उसको लेट गो करना चाहिए। आपको अपने हिसाब से रहना चाहिए। आपको यहाँ पर भी उसने अपने आप को महल से मुक्त किया है और खुले रास्ते पे अपने घोड़े के साथ में आ गया, और यहाँ पर भी उसके जो साथी हैं उसको लेने के लिए आए हैं, पिंजरे से मुक्त करने के लिए। ये आपके लिए कोई रियल आपका घर नहीं है, ये आपकी ही जो बातें आपके दिमाग में चलती हैं, आपकी ही जो यादें हैं, आपकी बातें हैं, आपके वो लोग हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं स्टक कर रखा है। और उन चीज़ों में, उन बातों में, उन रिश्तों में अब वो बातें नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी आप उन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी है आपके साथ में, साईं बाबा कह रहे हैं कि उससे बाहर निकलिए, वो चीज़ें अब आपके किसी काम की नहीं है। तो देखिएगा कि आपके लिए किस तरह से ये चीज़ें काम में आ सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप ना किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हों जो कि ना एब्यूजिव भी हो, जहाँ पे सिर्फ आपको कंट्रोल किया गया हो या फिर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश की गई हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। तो ये आपके लिए सिचुएशन ऐसी है कि आपको उन बातों को अब अपने अंदर से जाने देना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नए लोग आएँ या फिर नए रिश्ते आपके लिए जुड़ें। और अगर आप किसी ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपको बुली करता है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ऐसे किसी भी रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो
वो काबिलियत है कि आप अपने आप को उस डार्क साइड से या डार्क लाइफ की जो भी साइड है उससे बाहर निकाल सकते हैं। और अगर आप ऐसी किसी छाया के अंदर हैं, यानी कि ऐसी किसी इमोशन में आप आज भी स्टक हैं जहाँ पे आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ था और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यकीन मानिए उस पास्ट में अब आपके लिए कुछ नहीं है, उसको लेट गो कर दीजिए और उस जगह से आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ओपिनियन का यहाँ मैसेज है और ज़्यादा ना लॉन्ग टाइम के बाद ये कार्ड आया है। इतने महीनों से मैं रीडिंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी ये कार्ड नहीं आया और शायद ये अभी तक टैरो कार्ड यूट्यूब के वीडियोस में भी नहीं आया। 1 या 2 बार मुश्किल से अगर आया होगा तो आया होगा, अदरवाइज ये पर्सनल रीडिंग में तो आया है लेकिन यूट्यूब के वीडियोस में ये नहीं आया है। साईं बाबा ने ये कार्ड आपके लिए यहाँ पर भेजा है। डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, गाइड मी टू द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर दिस सिचुएशन। आपको यहाँ पे अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में वापस जा रहे हैं जहाँ पे आपका सेपरेशन था, चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, आपको एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। आपको बिना सोचे समझे, क्लियर वार्निंग है आपके लिए कि आपको बिना सोचे समझे दोबारा उस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई आज़ादी आपको मिली है तो आपको बार बार उस इंसान के साथ में, उन लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहिए जो लोग आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं या तो डिस्ट्रॉय कर चुके थे या आपको कहीं कोई नुकसान दे चुके थे। आपको खुला जीवन जीने की ज़रूरत है, आपको सांस लेने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आपकी चाहे हेल्थ हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, उसमें कुछ भी करने से पहले आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए। मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगी थर्ड फोर्थ भी लीजिए, यानी कि किसी भी सिचुएशन में दोबारा जाने से पहले आपको किसी न किसी से एक्सपर्ट राय जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन यहाँ पे करने चाहिए। क्योंकि आपके रिलेशन में डेफिनेटली वो केमिस्ट्री या वो जो कहते हैं ना प्यार वाली बात, वो नहीं रही है, जो कि मुझे यहाँ पे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रही है। आपको बहुत कंट्रोल करके या बांध के रखा गया है आपकी सारी सिचुएशन में। आपको इमोशनली भी सपोर्ट नहीं मिला है, आपको वो प्यार भी नहीं मिला है, आपको वो साथ भी नहीं मिला है। आपको कोशिश यही करनी चाहिए, अगर आप किसी भी रिश्ते में वापस जाने की सोच रहे हैं, आप 2, 4, 10 बार सोच ही लीजिएगा। यानी कि 2, 4, 10 बार आपको सोचना चाहिए ऐसे किसी भी रिश्ते में जाने से पहले। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। डेफिनेटली यहाँ पे आपके रियल सेल्फ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है। और जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आपके अंदर ही वो काबिलियत है, इस कार्ड के द्वारा आप देख चुके हैं, क्रिएटर के कार्ड के द्वारा। और साईं बाबा भी आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ शाइन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो अपनी उस रियल सेल्फ पे थोड़ा सा ट्रस्ट आपको जरूर करना ही चाहिए। लॉस्ट इन थॉट का मैसेज है, ये मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आपको मेडिटेशन करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपकी अंदर जो एनर्जीज हैं आप उनके साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके। अगर किसी ऐसे रिश्ते में जाने की सोच रहे हैं, जरूर सोचिएगा, क्योंकि आप उसमें अगर बुली हुए हैं या आपके साथ कोई फिजिकल एब्यूज़ हुआ है, एब्यूजिव था वो रिलेशनशिप, या पर्सन आपके साथ में बहुत इमोशनल व्यवहार करता था लेकिन उसने आपको कुछ दिया नहीं, तो यकीन मानिए उन सारे रिलेशंस में आपके लिए कुछ भी नहीं था। जस्ट बी योरसेल्फ और बहुत क्लियरली इन सब चीज़ों को देखिए, इस गाइडेंस को लीजिए ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो सके। क्योंकि आप जो है शाइन करने के लिए पैदा हुए हैं, अंधेरों में छुपने के लिए नहीं। बाकी अपने विजडम से देखिएगा आपकी लाइफ की किस सिचुएशन से ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जुड़ी हुई महसूस होती हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में साईं बाबा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। और मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में रहे हैं तो आपकी जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, उसका जो भी डार्क आपके ऊपर असर पड़ा है, गहरा असर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं हट जाए, आपकी हीलिंग हो जाए और आपको जीवन में वो रास्ते मिले जो कि आपको अच्छे मार्ग पे ले जा सकें, आपको रोशनी की राह पे ले जा सकें। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। साईं बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। और अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।